जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल लिखे 8वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है। ऐसे में हम प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य की कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय को श्रवण किया, जिसमें नारद जी ने राजा पृथु से कार्तिक व्रत के सभी नियमों का वर्णन किया है। किस दिन क्या हमें भोजन करना है, क्या नहीं भोजन करना चाहिए, कार्तिक मास में किस प्रकार से स्नान करना है, कैसे जल से स्नान करने से किस प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है, कब स्नान करना चाहिए, कार्तिक मास में भोजन के क्या नियम हैं, शयन के क्या नियम हैं, स्नान व दान के क्या नियम हैं। इन सभी नियमों के बारे में हमने 7वें अध्याय में श्रवण किया। अब आज हम कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय को श्रवण करेंगे। अध्याय को आरंभ करने से पहले एक बार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभे से युक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडल के चारों ओर दीपक की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार से है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 करके क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें और रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों द्वारा जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरे सभी कामनाएं पूर्ण हो। मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया।
इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को कार्तिक तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य सहजता से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो जो लोग कार्तिक का व्रत रखते हैं उन्हें किस प्रकार से कार्तिक व्रत के पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए उद्यापन करना चाहिए ये आज कथा में हमने जाना। अब अभी के समय में हम लोग जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक के जो भी नियम पालन कर रहे हैं कथा में जो आपको बताए जा रहे हैं शायद ही कोई इतने नियमों का पालन कर पा रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो जितना आपसे हो पा रहा है अवश्य कीजिएगा। और यदि आप व्रत करते हैं तो आप उद्यापन कार्तिक मास का अवश्य कर लीजिएगा। कार्तिक मास का जो व्रत करते हैं उन्हें उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए जो सबसे सरल विधि है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के कथा में हम 9वें और 10वें अध्याय को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।